मुसल्लह अफवाज ने भारतीय जहरियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। अवाम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े हैं। ऑपरेशन बुनियानु मरसूस में तारीखी कामयाबी पर तकरीब। विफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ का तकरीब से खिताब। कहा, पाक फजाइया ने भरपूर तरीके से दुश्मन के हमले को पिसपा किया। मुख्तलिफ मकामात पर बुज़दिल दुश्मन सफेद झंडा लहराने पर मजबूर हो गया। भारत याद रखेगा कि इसने किस कौम को ललकारा है। वजीर आज़म और आर्मी चीफ की क़यादत में मुल्की दिफा यकीनी बनाया गया। दुनिया जानती है जाफर एक्सप्रेस हमले में कौन मुलव्विस था। भारत को मुंह तोड़ जवाब देने पर पाक फौज को खराज तहसीन पेश करते हैं। भारतीय जहरियत के जवाब में कौम मुत्तहिद हो गई। वज़ीर आज़म ने हर मुल्क को भारत की असलियत दिखाई। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का तकरीब से खिताब। बोले, भारतीय हमले में इसराइली ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया। जंग में इस्लामी ममालिक पाकिस्तान के साथ खड़े थे। हमें दुश्मन की ताकत का मुकाबला मुत्तहिद होकर करना है। सवाई वजीर बैतुल माल सुहेल शौकत भट्ट बोले, भारत किसी गलत फहमी में था मगर हमने फतह हासिल की। ये फतह मुस्लिम उम्मा की फतह है। शहादत मोमिन की मेरास है। हम अपने शोहदा को खराज तहसीन पेश करते हैं। मुल्क को एटमी ताकत बनाने पर मियां नवाज शरीफ के भी शुक्रगुजार हैं। पूरा मुल्क अपनी फौज के शाना बशाना खड़ा है। वजीर आला मरियम नवाज ने वाहदा के रहने वालों को तरक्याती कामों का तारीख साथ मंसूबा तोहफे में दिया। विफाकी वजीर पब्लिक अफेयर्स राना मुबशिर इकबाल कहते हैं, ऑपरेशन बुनियानु मरसूस में पाकिस्तान की अजीम फतह पर अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं। शानदार फतह पर सिपाह सलार और अफवाज पाकिस्तान को सलाम पेश करता हूँ। पाक भारत जंग में पूरी कौम यकजा हुई। मोदी इंटरनेशनल दहशतगर्द है जिसको पूरी दुनिया में रुसवाई हुई। बैनुल अक़वामी ताकतें ये कह रही हैं कि पाकिस्तान की फौज ने बेहतरीन जंग लड़ी। हमारी बेहतरीन खारजा पॉलिसी ने पूरी दुनिया में मोदी को तन्हा कर दिया। वजीर तिजारत चौधरी शाफे कहते हैं, मुसल्लह अफवाज ने भारतीय जहरियत का मुंह तोड़ जवाब देकर कौम का सर फख्र से बुलंद किया। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने बहादुरी की जो नई तारीख रकम की है उसकी धूम पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। आज हम अपने घरों में सुकून से सो रहे हैं तो उसकी वजह हमारी अफवाज है। चीन हमारा ऐसा मुखलिस दोस्त है जो हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। इंशाल्लाह पाकिस्तान की अवाम अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ हमेशा शाना बशाना खड़ी रहेगी। ऑपरेशन बुनियानु मरसूस की शानदार कामयाबी पर जश्न का सिलसिला जारी। पाक फौज को खराज तहसीन पेश करने के लिए मोटरसाइकिल रैली का इनेकाद। कौमी परचम थामे नौजवानों और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। शुरका के पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद के नारे। रैली के शुरका की शहीद मेजर शबीर शरीफ की कब्र पर हाजिरी फातह ख्वानी की। शुरका का कहना था कि पूरी कौम मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। मुल्क की दिफा के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं किया जाएगा। कुरान और सुन्ना मूवमेंट के ज़ेर एहतमाम दिफाए पाकिस्तान रैली की क़यादत चेयरमैन इलामा अब्तसाम इलाही ज़हीर ने की। उनका कहना था कि 10 मई को अफवाज पाकिस्तान ने भारत का गरूर खाक में मिला दिया। अफवाज पाकिस्तान मुल्क की जुग्राफियाई सरहदों की मुहाफिज है। वज़ीर आला पंजाब से तुर्किया के सफ़ीर इरफान नज़ीर ओगलू की मुलाकात। मरियम नवाज का भारतीय जहरियत पर तुर्किया की पाकिस्तान की हिमायत पर इज़हार तशक्कुर। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात, तिजारती ताउन, इलाकाई अमन और सकाफती रवाबित पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज बोली, पाकिस्तानी तुर्किया के बहन भाइयों के लिए मोहब्बत और अकीदत रखते हैं। दोनों के ताल्लुकात बाहमी एतमाद, गैर मुतज़लज़ल हिमायत और मुश्तरका इक़दार की दरख्शा इलामत है। दोनों में तिजारत में ताउन मज़ीद बढ़ाने की ज़रूरत है। विफाकी वजीर IT शीजा फातिमा ख्वाजा कहती हैं, मुल्क की मुआशत तरक्की की राह पर गामजन है। पॉलिसी रेट और महंगाई में नुमाया कमी जबकि तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। मुआशी बेहतरी के हवाले से हुकूमती काविशों के मस्बत नताइज बरामद हो रहे हैं। IT के शोबे में सरमायाकारी के हवाले से खुशखबरियां हैं। भारत के साथ जंग में पाकिस्तान टेक्नोलॉजी के हवाले से दुनिया के सामने उभरा है। अफवाज पाकिस्तान ने बहादुरी से जंग लड़ी।
वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सोलर पैनल मंसूबा करप्शन और कमीशन माफिया की नजर हो गया। मंसूबे के PC1 की मंजूरी से कबल ही टेंडर जारी कर दिए गए। खैबर पख्तूनख्वा में कोई अवामी मफाद का मंसूबा बनता ही नहीं। अगर कोई मंसूबा बन भी जाए तो हिस्से वसूल करने वालों की लड़ाई की नजर हो जाता है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का पैसा सिर्फ एहतजाजी तहरीकों पर लग रहा है। अली अमीन गंडापुर के क्रेडिट पर 3 नाकाम विफाक और पंजाब पर हमले हैं। पंजाब असम्बली के 25वें इजलास का एजेंडा जारी। इजलास 19 मई बरोज पीर 2 बजे शुरू होगा। इजलास की सदारत स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान करेंगे। इजलास में महकमा मालियात पूछे गए सवालात के जवाब देगा। अरकान असम्बली तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश करेंगे। इजलास में 5 पेश करदा तहरीक इल्तवाए कार ज़ेर बहस आएंगी। मेडिकल के तुलबा के साथ नामुनासिब रवैये पर प्रोफेसर के खिलाफ कार्रवाई। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ऑफ साइकोलॉजी डॉक्टर साकिब सुहेल को महकमे ने वापस बुला लिया। 300 से ज्यादा मेडिकल के तुलबा ने प्रोफेसर के खिलाफ शिकायत कर रखी थी। वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर महमूद अयास का कहना था कि तुलबा की इज्जत और तकरीम और तालीम पर समझौता नहीं करेंगे। हिद्दत की वजह से पाकिस्तान में हीट वेव ज्यादा खतरनाक। पिछले चंद बरसों में हीट वेव से अमवात में भी नुमाया इजाफा। तिबी माहिरीन का शहरियों को दिन के औकात में गैर जरूरी तौर पर बाहर ना निकलने का मशवरा। धूप में निकलते वक्त सर को ढांपे, हल्के रंग के और ढीले कपड़े पहने और पानी का मुसलसल इस्तेमाल करें। महकमा सेहत की तमाम अस्पताल इंतजामिया को पेशगी इंतजाम करने की हिदायत। मौसम की तब्दीली के साथ डेंगू मच्छरों की अफजाइश में इजाफा। शहर में डेंगू के बाद रवां साल से अब तक डेंगू के 20 कन्फर्म मरीज रिपोर्ट। गुज़श्ता हफ्ते एक केस सामने आया। डेंगू से बचाव के लिए ताहाल स्प्रे और सर्विलेंस शुरू नहीं हो सकी। अस्पतालों में डेंगू काउंटर्स भी गैर फाल। मरीजों को इलाज मुआवजे में मुश्किलात का सामना। CEO डॉक्टर जुहेब बोले, डेंगू सर्विलेंस को तेज और लार्वा को हंगामी बुनियादों पर तलब किया जा रहा है। UHS से फाइनल प्रोफेशनल BDS सालाना इम्तिहान 2024 के नताज का ऐलान कर दिया। 16 डेंटल कॉलेजेस के 915 उम्मीदवारों ने इम्तिहान में शिरकत की। 613 उम्मीदवार पास जबकि 282 फेल करार पाए। कामयाबी का तनासुब 68.49% रहा।